Hey. बाइट प्लीज। अथर ने तुरंत ऑर्डर फॉलो किया और इतनी जोर से किया कि राधिका की चीखें निकल गई। इजी। नॉट एट ऑल। अगले ही सेकंड अथर का अली बाबा राधिका की केब में घुस गया, पर दूसरे ही सेकंड राधिका ने अथर को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा दिया। Why so soon? अभी फोर प्ले तो करने दो। अथर बेड से आधा लटका हुआ था कि जब राधिका ने फिर स्टिक उठाई और यहाँ वहां अथर की बचानी शुरू कर दी। नो। फिर राधिका ने अथर के बाल पकड़े और उसका फेस अपने लेग्स के बीच में दबा लिया। डू इट फास्ट। अथर आज्ञा का पालन करने लगा। राधिका ने दोनों हाथों से कस के चद्दर पकड़ ली और एंजॉय करने लगी। यस, टेस्ट इट, ईट इट, यस। अथर ने ऐसी बॉडी पहले किसी की नहीं देखी थी। राधिका की बॉडी के कर्व और टाइटनेस देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी 18 की हुई हो। क्या इतनी ही टाइट बॉडी स्वीटी की भी होगी? अथर राधिका की सेवा करते करते स्वीटी को इमेजिन करने लगा। कम अप, प्लीज कम अप, डालो। राधिका ने ब्रूटली अथर को बालों से खींचकर अपने ग्लोब्स पर पहुंचा दिया और अथर ने भी ग्रीन सिग्नल मिलते ही इम्पेशेंट अली बाबा को गुफा के अंदर घुस जाने दिया। राधिका ने अथर के बाल जोर से पकड़ लिए। अथर पूरा पसीना पसीना हो गया। ओह यस। अथर भी राधिका के साथ साथ ही पीक पर पहुंचा और थक हार कर उसकी बाहों में गिर गया। राधिका अथर की तरफ घूमी। Have you enjoyed it? यस, ऑफ कोर्स। थोड़ा पेनफुल था बट यस, बहुत मजा आया। मजा बोलते ही उसको कॉन्डम याद आया। ओह शिट, हमने तो प्रोटेक्शन यूज किया ही नहीं। राधिका पहले हंसी और फिर बोली, Don't worry, darling. I'll take care of it. अरे पर कुछ गड़बड़ हो गई तो you know what I mean, right? Look at your face. Cheer up, darling. I'm using IUD. वो क्या होता है? It's a small T-shaped device, या इसे एक टूल समझ लो। इसको यूट्रस में इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। ओह, कब से लगवाया हुआ है आपने? जवाब देने की बजाय राधिका बस मुस्कुरा दी और खड़ी होकर नाइटी पहनने लगी। चलो कपड़े पहन लो, रेडी हो जाओ। We have to study now. 4 बजे अथर ने पढ़ना शुरू किया। 5 बजे वो राधिका के घर से निकला। तो सीधे मेरे घर पहुंच गया। अथर मेरे रूम में घुसा ही था कि मैं बैग पैक कर निकलने की तैयारी में था। तू कहाँ जा रहा है बे? बैठना। सुना क्या हुआ? मुझे बैठने के लिए बोलकर जब अथर खुद बैठा तो आ ऊ करने लगा। हाय, एक एक बॉडी पार्ट दर्द कर रहा है यार। सुन, तेरी दर्द भरी दास्तां मैं आके सुनूंगा। अभी बाय। मैं जाने लगा तो साले ने फिर रोक दिया। भोसड़ी के रुकना, कहाँ जाने की आग लगी है तुझे? मेरे साथ क्या हुआ ये तो सुनता जा। बोल भाई, बक दे इंडिया। अथर आराम से बेड पर लेट गया और अपनी कहानी सुनाने लगा। एक एक डिटेल बताने में उसने मेरे 20 मिनट खराब कर दिए। जब वो चुप हुआ तो मैंने पूछा, तुझे ऐसे वाइल्ड अटैक से दर्द नहीं हुआ? दर्द? अबे गांड में इतनी सौती बजी है ना कि बैठा भी नहीं जा रहा है। पूरी बॉडी पेन से भरी हुई है। पर ये भी सच है कि ऐसा मजा पहले कभी नहीं आया। वाह, मौसम। मैंने फिर घड़ी देखी, 5:30 हो गए थे। तू रेस्ट कर, मैं 1 घंटे में आता हूँ। अथर ने मेरी चेस्ट का घोड़ा फेंक कर मारा जो दरवाजे से टकराया। ओ गेंडे के गोबर, भोसड़ी के चेस्ट पीस मत खराब कर यार। अबे कहाँ जा रहा है सच धज के? ये तो बताते जा साले। वो मैं असाइनमेंट के लिए जा रहा हूँ। ओ बेटे की जान, सुहानी के घर जा रहा है? जा भाई जा, हेल्दा पुसी, बेस्ट ऑफ लक। मैंने वही घोड़ा उठाकर उसके वापस मारा। $5:45 पर मैं सुहानी के घर पहुंचा।
डोरबेल की आवाज सुनकर मुझे लगा कि मैं किसी मंदिर में आ गया हूँ। गेट उसकी मम्मी गुंजा आंटी ने खोला। नमस्ते आंटी, मैं पार्थिव। वो असाइनमेंट। मैंने अपना बैग दिखाया। वो स्माइल करती साइड हट गई। मेरे अंदर घुसते ही उन्होंने बड़े से हॉल में रखे छोटे से सोफे की तरफ इशारा किया और खुद किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठा ही था कि सुहानी आ गई। मैंने स्माइल करके हाथ हिलाया ही था कि डू यू हैव अ वॉच? अब क्या मेरी घड़ी भी ट्रांसपेरेंट हो गई? मैंने उसको अपनी रिस्ट दिखाई। यस आई हैव। अलार्म भी है इसमें। शट अप। जब घड़ी है तो उसे देखना भी सीखो। हर जगह लेट, क्लास में लेट, यहाँ भी लेट। 5:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ था ना? आज पहली बार मेरे अखरोट मुंह में आ गए। मैंने बस गर्दन हिलाई, तभी मुझे डांट से बचाने उसकी मम्मी आ गई। गुस्सा कम किया कर पुत्र, ले लेमनेड पी ले। गुंजा आंटी एक ट्रे में 2 ग्लास लेकर आई थी। वो पायल बजाती हुई आते जाते बिल्कुल फूल भुलैया की मोंजुलिका वाला फील दे रही थी। आंटी के जाते ही सुहानी फिर भड़की। तुम तो फिर भी आ गए। वो राकेश, वो गधा तो आया ही नहीं। मेरी आईब्रोज उठी। कौन राकेश? लो, पूछता है कौन राकेश? अरे मुझे क्या पता कौन राकेश। पांडे सर ने 3-3 की टीम बनाई है ना असाइनमेंट के लिए, उसी का 3rd व्हील है राकेश। आया ही नहीं। I think we two are enough for this assignment. ओह, you think? शुक्र है रब्दा, सोचने समझने की शक्ति तो दी है तुम्हें। मैं जिस लड़की को बचपन से पसंद करता हूँ वही मेरी पहले दिन इतनी इंसल्ट करे, ये मुझसे टॉलरेट ना हुआ। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए असाइनमेंट स्टार्ट कर ले तो कैसा रहे? मुझे वापस घर भी जाना है, रिमेंबर? सुहानी ने सर हिलाया और पढ़ने बैठ गई। नींबू पानी के 2 ग्लास टेबल पर रखे हुए थे। वो गुस्से में अपना ग्लास नहीं ले रही थी और मैं शर्म में अपना ग्लास नहीं उठा रहा था। ग्लास में 2 बड़े बड़े आइस क्यूब घुलते घुलते मटर के दाने जितने रह गए थे। मुझे जाने क्या फिलॉसफी सूझी। मुझे लगा लाइफ भी ऐसी ही है, हम सही टाइम का वेट करते रह जाएंगे और एंजॉयमेंट की आइस खुल के गायब हो जाएगी। न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, लिसन, आई लाइक यू। सुहानी की निगाह तुरंत मेरी तरफ फोकस हुई। उसने मुझे 2 सेकंड तक घूरा, फिर उठी और अंदर रूम में चली गई। मेरी फट गई, कहीं मम्मी को तो बुलाकर नहीं लाने वाली है। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक पतली करारी बेंट की वही स्टिक थी जिससे हम सब बचपन में खूब पिटते थे। उसे देखकर मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मम्मी को बुला लेती, वही बेटर था।